एवरीवन। तो हमने लास्ट पार्ट में कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम किए थे। आज हम करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम। तो एक बार रिवाइज करें, कॉनकेव के लिए हमने जो रे डायग्राम पढ़े थे उसमें हमारी क्या क्या हमें मिल रही थी कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ थी और इमेजेस हमें कहाँ कहाँ मिल रही थी। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से और फोकस तक होता है, इन चीजों इनके बीच में होता है, तब हमें सारी इमेजेस कैसे मिलती हैं? सारी इमेजेस हमें रियल एंड इन्वर्टेड मिलती हैं। फोकस तक, फोकस के ऊपर भी होता है तब भी हमें रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस मिलती हैं। और एक केस होता है जब ऑब्जेक्ट सेंटर पे होता है तो सेंटर पे ही इमेज बनती है और सेम साइज की होती है। साइज क्या होता है उसका सेम साइज, लेकिन सी से पीछे, सेंटर से पीछे जब ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज हमारी जो मिलती है उनका साइज हमारा स्मॉल होता है, और सेंटर से और फोकस की तरफ जब आते हैं तो इमेज का साइज इंक्रीज होता जाता है। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई भी किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम लेके कि इसके पास कॉनकेव मिरर है और ये उसमें एक ऑब्जेक्ट को देख रहा है और उसे वो जो इमेज मिल रही है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है कॉनकेव मिरर के लिए, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी? इस क्वेश्चन को ही दूसरे तरीके से पूछ लेता है कि ऑब्जेक्ट है वो फोकस और पोल के बीच में है तो उसको इमेज कैसी मिलेगी। तो कोई भी कंडीशन हो, कोई किसी भी तरीके से क्वेश्चन दिया हो कि ऑब्जेक्ट है वो फोकस एंड पोल के बीच में हो तो इमेज हमारी कैसी होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इमेज होती है हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट, और उसका साइज क्या होता है? एनलार्ज्ड। बड़े इमेज का साइज क्या होगा? ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है उसका साइज। तो ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हमें हमेशा याद रखना है। ये जो केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसमें भी आ सकता है ये क्वेश्चन, और ये वैसे 1 मार्क में भी पूछ लेते हैं। अब बचते हैं हमारे पास, अच्छा कॉनकेव मिरर हमने कंप्लीट, इसके रे डायग्राम भी हो गए, तो हम इसके यूजेस भी पढ़ लेते हैं। कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ यूज होते हैं? तो कॉनकेव मिरर सबसे पहले तो जो डेंटिस्ट होते हैं दांतों को देखने के लिए, तो उसके लिए कौन सा मिरर यूज करते हैं? वो कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। अब उसमें भी कहेंगे उसमें कैसे, क्योंकि उनके पास वो उसमें रियल एंड इन्वर्टेड इमेज दिखेगी तो दांत उल्टे दिखेंगे, उसमें वो यूज करते हैं ये वाला केस, क्योंकि वो जो मिरर है उस मिरर को बिल्कुल दांत के पास में रखते हैं तो उसकी पोजीशन कौन सी हो जाती है? फोकस और पोल के बीच में, और वो हमें इमेज कैसी दिखेगी? वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और उसका साइज क्या करके देगा? एनलार्ज करके देगा। तो इसलिए डेंटिस्ट भी कौन सा मिरर यूज करते हैं? कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। दूसरा, मेकअप मिरर के रूप में भी यूज किया जाता है। मेकअप में बिल्कुल पास में करके देखते हो, उसमें बड़ा साइज करके दिखा देता है उसको, ठीक है। और इसके यूजेस आ जाते हैं जो सर्च टॉर्च होती है, सर्च लाइट के लिए, और जो हमारी टॉर्च होती है टॉर्च के रिफ्लेक्टर के लिए यूज करते हैं। तो ये सब हमारे यूजेस क्या हो जाते हैं कॉनकेव मिरर के। मैं यूजेस लिख देती हूँ। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। फर्स्ट है हमारा used by dentists used in searchlight, used as makeup mirror or shaving mirror। used as reflectors in torch। तो ये 4 यूजेस कर लोगे काफी है। हेडलैम्प्स भी बोल सकते हो, तो इनको लिखो। फिर हम आगे कॉन्वेक्स के रे डायग्राम करते हैं।
रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी हमने वही चीजें करनी है। फर्स्ट हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है, उसके बाद हम लिखेंगे कि इमेज की पोजीशन हमें कहाँ मिलती है। ये टेबल हमें हमेशा नहीं बनानी है, ये सिर्फ इसलिए है कि हम पर्टिकुलर केसेस पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमें आइडिया हो जाता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगी। कंप्लीट टेबल रट्टा मारने की जरूरत नहीं है और ना ही टेबल हर बार बनाने की जरूरत है। यहाँ पे आ जाएगा नेचर और फिर आ गया साइज। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन्फिनिटी से। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पे। तो उसमें कॉन्वेक्स की शेप ये होती है हमारी, ये साइड पॉलिश्ड होती है और ये रिफ्लेक्टिंग साइड। ये हो गया पॉल, इसका सेंटर इधर होगा, ये सेंटर हो गया और ये इसका फोकस। ठीक है, तो अब है कि इन्फिनिटी के ऊपर ऑब्जेक्ट है। इन्फिनिटी पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वहां से रेज कैसे आती है, पैरेलल रेज आती है। तो ये पैरेलल रेज आ रही है। अब पैरेलल रे कोई भी जाएगी वो कहां से पास होके जाती है, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल रे हमेशा फोकस से पास होके जाएगी। अभी मिरर के पीछे की रे जो होती है वो हम डॉटेड शो करते हैं कि वो रियल रेज नहीं होती, वो हमें सिर्फ अपीयर होती है। रेज तो ये होती है, एक्चुअल हमें दिखाई तो ये देती है, ये तो हमें अपीयर होती है कि ऐसा लगता है कि ये यहाँ से आ रही है लेकिन ये यहाँ से नहीं आ रही होती। एक्चुअल रेज ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली जाती है। तो इमेज कहाँ मिली, कहाँ पे मिलती है ये सारी रेज, फोकस के ऊपर। पैरेलल रे फोकस से पास होके जाएगी तो ये सारी रेज मिलकर आ रही हैं फोकस पे। एक्चुअल में इधर कहीं नहीं मिल रही लेकिन हमें लग रहा है कि ये यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, ये अपीयर होती है ओनली क्योंकि ये कैसी होती है, वर्चुअल इमेज होती है इसलिए। तो ये इमेज की पोजीशन कहाँ हो गई, एट फोकस। अब बिहाइंड द मिरर है, मिरर के पीछे की इमेज है तो ये क्या हो जाएगी, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमेशा ही इरेक्ट होती है। साइज इसका क्या है, पॉइंट साइज है तो इसमें हम साइज लिख देंगे पॉइंट साइज। क्लियर है। अब इन्फिनिटी के बाद यहाँ कोई भी ना तो सी है ना एफ है, नहीं तो हम ले लेते बियॉन्ड सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट सी, सी के ऊपर ऑब्जेक्ट रख लेते। अब इसके आगे कहीं भी इन्फिनिटी से लेके और पोल के बीच में कहीं भी अगर ऑब्जेक्ट रखा हो हम यहाँ पे लिख देंगे इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। मिरर के सामने कहीं भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ना तो इसमें कोई फोकस होगा ना कोई सेंटर है, इधर कहीं भी रख सकते हैं हम। पोल के सामने कहीं भी ऑब्जेक्ट अगर रखा है तो, या फिर लिख सकते हैं बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। यहाँ पे इस जगह पे हम लिख सकते हैं बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। पोल और इन्फिनिटी के बीच में, इन्फिनिटी और ये पोल, इसके बीच में हम कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। तो इसके लिए देखिए कहाँ बनती है हमारी इमेज, ये पोल, सेंटर, ये फोकस। अब हमने मान लिया यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ से कोई भी पैरेलल रे जाएगी तो पैरेलल रे कहाँ से जाएगी, वो होगी फोकस में से। ये आ गई। अब दूसरी रे हम कहां से निकालें, दूसरी रे आई एंगल के ऊपर लगा या सेंटर से निकाल लो। सेंटर से निकालेंगे तो ये यहाँ पे मिल जाएगी, आई एंगल पे निकालेंगे आर पे ऐसे चली गई तो ये पीछे जाएगी तो ये कहाँ मिलेगी, यहाँ पे। ठीक है, ये तो इसकी पॉलिशिंग है।
तो ये यहाँ मिल गई। अगर हम सेंटर वाली निकालते तो सेंटर वाली भी क्या यहीं पे मिल जाती। मतलब इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, पोल और फोकस के बीच में ही इमेज बनेगी। इमेज की पोजीशन कहाँ आई, बिटवीन पोल एंड फोकस, या फिर हम लिखेंगे बिहाइंड द मिरर। इमेज कहाँ बनी है, मिरर के पीछे बनेगी इमेज। हमेशा इसमें कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख लो, अब यहाँ रखेंगे वही पैरेलल रे, फोकस में से सेंटर में से निकालेंगे वो भी यहीं पे मिल जाएगी बीच में ही। ठीक है, तो इसमें इमेज कैसे आई, इरेक्ट इमेज है, इरेक्ट इमेज है तो वर्चुअल है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब साइज देखो, ऑब्जेक्ट इतना है और इमेज का साइज क्या है उससे स्मॉल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्मॉल। तो ये हो गया हमारे सारे कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम। इसके अलावा इसको कहीं भी रखो ऑब्जेक्ट को, इमेज सारी हमारी यही बनेगी। एक होता है कि पैरेलल जो भी रेज आती है इन्फिनिटी से, वो फोकस पे बनेगी, और बाकी कहीं भी हम मिरर के सामने कहीं भी ऑब्जेक्ट रखेंगे, इमेजेस हमारी हमेशा बिहाइंड द मिरर और बिटवीन पोल एंड फोकस बनेगी। सारी इमेजेस स्मॉलर होंगी। अब इसमें बताते हैं ये यूज कहाँ होता है, तब समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमारे साइड मिरर्स होते हैं व्हीकल में, जो साइड मिरर ड्राइवर के साइड में होता है, उसमें देखते हो उसके ऊपर लिखा होता है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, कि जितना वो उसमें दिख रहे हैं हमें उससे भी क्लोज हैं वो ऑब्जेक्ट। देखते हो कई बार, जैसे उसकी शेप क्या होती है मिरर की, ऐसी शेप होती है, ये वाली शेप होती है, थोड़ा सा ऐसे बाहर होता है, वो बल्ग आउट होता है बाहर वो मिरर, तो उसकी शेप कैसी होती है, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। वो क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि उसमें कैसी इमेज बनेगी, स्मॉल इमेज बनेगी। स्मॉल इमेज बनेगी तो ज्यादा एरिया को कवर कर लेगा, बड़े से बड़े एरिया को कवर करके छोटा करके दिखाएगा। अब बड़े ऑब्जेक्ट को छोटा करके दिखा रहा है, वो तो उसका जितना पोर्शन है उसमें क्या करेगा, जितना उसमें आ जाना चाहिए उससे ज्यादा एरिया को कवर करेगा, क्योंकि हर एक चीज को वो छोटा करके दिखाएगा, तो उसमें क्या करेगा, वो ज्यादा एरिया को कवर कर लेता है। इसीलिए जो रियर व्यू मिरर है या जो साइड मिरर है वो हम कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है, और ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है। और इसीलिए इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई कॉन्वेक्स मिरर is used as rear view mirror in vehicles। रियर व्यू मिरर भी आ सकता है या इसकी जगह पे आ सकता है साइड मिरर। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि व्हीकल्स में रियर व्यू मिरर में हम कॉन्वेक्स मिरर ही यूज क्यों करते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें एक तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलती है। अगर हम वहां पे कॉन्वेक्स मिरर यूज करते तो उसमें कैसी इमेज होती, सारी जैसे आगे से गाड़ी आ रही है ऐसे और वो उल्टा करके दिखाता गाड़ी को, तो इसलिए हम कॉन्वेक्स नहीं कर सकते। प्लेन करते तो वो क्या करता, उसमें कम एरिया को कवर करके दिखाता उसमें, लेकिन कम एरिया कवर करके दिखाता। इसलिए कॉन्वेक्स यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि वो क्या करेगा, एक तो सारी इमेजेस वर्चुअल और इरेक्ट करके देगा, सीधी इमेजेस मिलेंगी, दूसरा उसको ऑब्जेक्ट को स्मॉल करके दिखाएगा तो ज्यादा एरिया को कवर कर लेता है। इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर को हम साइड मिरर के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, इसको नोट करो जल्दी से। अब नेक्स्ट आता है हमारा साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का मतलब क्या है, साइन कन्वेंशन है कि हम कौन से डिस्टेंस हम पॉजिटिव लेंगे, कौन से डिस्टेंस नेगेटिव लेंगे, कब हमने इसको पॉजिटिव ले लेना है, हाइट है, ये ऊपर है बन रही है, रियल है, वर्चुअल है, इसकी साइड है, इस साइड है, कौन सी कब हमने पॉजिटिव लेनी है, कब हमने नेगेटिव लेनी है, तो वो बताता है साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन में सबसे मेन जो है, चाहे हमारा कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स, हम एक में एग्जाम्पल लेके चलेंगे, उससे हम सारे जो है रूल्स इसी में पढ़ लेंगे। मेन जो सबसे फर्स्ट रूल है वो क्या है कि जो भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे वो सारे डिस्टेंस हम
इस पोल से मेजर करने स्टार्ट करते हैं। सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे? पोल से। ऐसे नहीं है यहाँ से शुरू किया, आर बताना है हमने तो ये और ये नहीं, हम डिस्टेंस यहाँ से शुरू करेंगे। अब हो गई बात यही है, ये डिस्टेंस चाहे यहाँ से लो चाहे यहाँ से लो, डिस्टेंस तो उतनी ही है, डिस्टेंस उतनी है, लेकिन साइन से बहुत फर्क पड़ेगा। अगर हमारे पास है 5 सेंटीमीटर है, अगर एक तो हमने लिया पॉजिटिव 5 सेंटीमीटर तो आंसर चेंज हो जाता है। अगर हमने ले लिया -5 सेंटीमीटर, पूरा आंसर बदल जाएगा इससे ही। सिर्फ एक इस साइन से कंप्लीट क्वेश्चन का मतलब ही बदल जाएगा। और यही मिस्टेक करते हैं साइन कन्वेंशन का, जो बहुत से बच्चे ध्यान नहीं रखते और इसमें मार खा जाते हैं, पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाता है इससे। तो जो साइन न्यूमेरिकल है वो इस साइन कन्वेंशन के ऊपर डिपेंड करता है कंप्लीटली। सबसे फर्स्ट है कि ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। सारे डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करेंगे? पोल से मेजर करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट तो है कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मतलब यहाँ से पहली बार मेजर करना स्टार्ट कहाँ से करेंगे? पोल से। अब इससे इंसिडेंट रे की डायरेक्शन कौन सी है? ये है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, इससे आगे ही होगी पोल से ये, तो इस डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रेस की डायरेक्शन में मतलब पोल से और इस डायरेक्शन में आगे, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये होती है, तो पोल से और इस आगे जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे, इस डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो हम क्या लेंगे? पॉजिटिव। और इंसिडेंट रे के अगेंस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन ये होगी, मतलब पोल से और इस डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे उनको हम लेंगे नेगेटिव। इसको कैसे लिखेंगे? द डिस्टेंसेस measured in the direction of incident ray are taken positive, while the distances measured in the opposite direction of incident ray are taken negative। तो उनको हम कैसे लेंगे? नेगेटिव। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में पोल से इस डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस हमने मेजर करनी है। मान लो हमारी जो इमेज बन रही है वो यहाँ इमेज बनी, तो हमने ये इमेज डिस्टेंस मेजर करनी है, तो इस इमेज डिस्टेंस को हम कैसे लेंगे? पॉजिटिव ले लेंगे। अगर हमारी इमेज इधर बन रही है, ये यहाँ इमेज बन गई, ये इमेज डिस्टेंस है, इसको मेजर करना है, तो ये हम कैसे लेंगे? नेगेटिव लेंगे। क्लियर है? अब एक और होता है कि अगर कोई भी हाइट है या लेंथ है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, मतलब ये जो हमारी इरेक्ट इमेज बनती है तो उसकी जो हाइट है उसको हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होती है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कोई भी हाइट है, ये प्रिंसिपल एक्सिस इसके नीचे, मतलब ये जो हमारी इन्वर्टेड इमेजेस होती हैं इनकी हाइट हम कैसे लेते हैं? इनकी हाइट हम लेंगे नेगेटिव। तो द हाइट्स या डिस्टेंसेस above the principal axis, जो प्रिंसिपल एक्सिस के अबोव होंगी are taken पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की हाइट हम क्या लेंगे? पॉजिटिव, while the distances below the principal axis are taken नेगेटिव। और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की जो भी हाइट होंगी उनको हम लेंगे
नेगेटिव। ये हम एग्जाम्पल में करके अभी मैं बताऊंगी किसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव लेनी है, किसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कब पॉजिटिव लेनी है कब नेगेटिव लेनी है, इमेज डिस्टेंस हमने कब पॉजिटिव नेगेटिव लेनी है। तो इनको नोट करो अभी जल्दी से। ये साइन कन्वेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ही बेस्ड न्यूमेरिकल रहेंगे हमारे। जल्दी से नोट करो इसको। अब आगे मैं बताती हूँ, तुमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि किसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और किसकी फोकल लेंथ हमारी नेगेटिव होती है। अच्छा, एक चीज मैंने एक और बात बताई थी कि फोकल लेंथ जो है प्लेन मिरर की, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर मैंने कितनी बताई थी? मैंने बताई थी इन्फिनिटी। अब वो इन्फिनिटी कैसे होती है, कैसे बताएंगे हम कि उसकी फोकल लेंथ इन्फिनिटी होती है? क्योंकि कॉन्वेक्स और कॉनकेव में तो हमने बता दी कि जहां भी पैरेलल रेज रिफ्लेक्शन के बाद मिल रही है उस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं, और पोल से और उस फोकस तक के डिस्टेंस को हमने फोकल लेंथ बोला। लेकिन प्लेन मिरर में हम कैसे बोलते हैं? ये प्लेन मिरर होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस लगा लो, ये पैरेलल रेज आ रही है, पैरेलल रे आएंगी तो ये कहां से पास होती जाती है? फोकस में से। अब चलो फोकस हमारे पास नहीं है, हम इनसे उसके रिफ्लेक्शन के लॉ लगाते हैं कि कोई भी रे किसी भी उस सरफेस पे जितने एंगल के ऊपर आती है उतने ही एंगल पे वो रिफ्लेक्ट होके चली जाती है। अब ये प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस पे अगर कोई रे परपेंडिकुलर आ रही है, परपेंडिकुलर मतलब इंसिडेंट रे क्या, यहाँ पे एंगल कितना हुआ? अगर परपेंडिकुलर आई, अगर कोई भी रे ऐसे परपेंडिकुलर इसके ऊपर आ रही है तो नॉर्मल भी यही है और इंसिडेंट रे भी यही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ? 0। तो इतने पे ही रिफ्लेक्ट होके जाएगी। आर भी कितना होगा? 0। अगर आई 0 है तो आर भी 0 होगा। आई 0 कैसे है? क्योंकि नॉर्मल यही है, इंसिडेंट रे भी यही है, तो उनके बीच कोई एंगल ही नहीं है, तो आई और आर दोनों क्या हो गए? 0। इसी रास्ते से आई तो वापस भी इसी रास्ते से वो रे चली जाएगी। ऐसे ही सभी रेज ऐसे ही आएंगी और वापस रिफ्लेक्ट होके ऐसे ही चली जाएंगी। हमें लगती है ऐसे आगे जा रही होती है वो, और वो जा कैसे रही होती है? वापस सेम पाथ से, जिस पाथ से आती है उसी पाथ से वो वापस चली जाती है। इसीलिए ये रे हम क्या बोलते हैं कि ये कहाँ मिलती है? ये इन्फिनिटी पे मिलती है, और इसीलिए इनकी फोकल लेंथ हम क्या बोलते हैं कि प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इन्फिनिटी होती है। क्लियर है? अच्छा, अब एक चीज होती है कि फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, और फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। इसमें सिंपल सी बात है, हमने साइन कन्वेंशन पढ़ लिया है, हमने इनके फोकस फोकल लेंथ ये पढ़ ली है, तो इसमें कोई भी डाउट होना ही नहीं चाहिए। सीधी सी बात याद रखनी है। पोल ये है, ये सेंटर, ये इसका फोकस, ये कॉनकेव है और ये हमारा कॉन्वेक्स। अब इसके फोकस यहाँ है, पोल ये है। हमने कहा साइन कन्वेंशन में कि सारे डिस्टेंस पोल से मेजर होंगी, तो यहाँ से मेजर करना शुरू करेंगे, फोकल लेंथ हमारी इधर यहाँ तक की डिस्टेंस होगी। अब दूसरा रूल याद करो, फोकल पोल से और इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन है, ये अपोजिट डायरेक्शन वाली हमने क्या लेनी है? नेगेटिव। पोल से और इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस होगी वो हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। तो कॉनकेव की फोकल लेंथ हमेशा कैसी होती है? नेगेटिव होती है। न्यूमेरिकल में अगर सीधा बोलेगा we use a concave we have a concave mirror of focal length 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर जो भी बोल दे, तो वहां पे साइन हमें खुद लगाना है, वो नहीं बताएगा नेगेटिव पॉजिटिव, वो सिर्फ मिरर का टाइप बता देगा, उसके साथ हमने फोकल लेंथ का साइन हमने खुद लगाना है। ये पॉजिटिव फोकल लेंथ होगी या
नेगेटिव फोकल लेंथ होगी। ऐसे ही कॉन्वेक्स में देखते हैं, कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ इसकी ये है, पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस ये है। अब वही रूल, सेकेंड रूल कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं हम, तो इंसिडेंट रे ये होगी, इसी की डायरेक्शन यही है, तो पोल से और आगे ये डिस्टेंस ये क्या होगी हमारी, पॉजिटिव होगी। तो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होगी। क्लियर है? इनमें बिल्कुल भी कोई रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल याद रख करो। ऐसे बनाएंगे, इससे अपोजिट में मेजर करेंगे हमेशा, तो इसकी नेगेटिव होगी। ऐसे बनेगा कॉन्वेक्स, इससे इधर होगी इसकी फोकल लेंथ, तो पॉजिटिव होगी। ठीक है। अब एक चीज कि अब हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, मिरर फॉर्मूला। अभी हमने सिर्फ मिरर फॉर्मूला डायरेक्ट उसको जो फॉर्मूला होता है वो याद करना है, उसको प्रूफ नहीं करना है। प्रूफ जो है वो 12th में जाके करेंगे, तो 10th में सिर्फ हमने फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला बताता है, रिलेशन बताता है किस किस का, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर, इन तीनों का रिलेशन बताता है। और उनका रिलेशन क्या होता है कि 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसमें v जो है वो क्या है, इमेज डिस्टेंस, कि पोल से कितनी डिस्टेंस के ऊपर इमेज बनती है वो हमारी होती है इमेज डिस्टेंस। u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f हमें पता ही है, f है फोकल लेंथ। ये फॉर्मूला हमने यूज करना है। अब u जो है, u ऑलवेज नेगेटिव लेंगे हम। क्यों लेंगे? क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा मिरर के सामने रखा जाएगा, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, कोई भी न्यूमेरिकल हो। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है तो u लिख के सीधा लिखो माइनस, और जितने सेंटीमीटर मीटर जो भी दिया है सीधा लिखो। u का साइन हमेशा नेगेटिव लेना है। क्यों लेना है? इधर ऑब्जेक्ट रखोगे कॉन्वेक्स में, इधर ऑब्जेक्ट है, पोल से मेजर करोगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये u, तो यहां से पोल से मेजर करोगे अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, और अपोजिट में हम हमेशा क्या लेते हैं, नेगेटिव, तो u क्या होगी, नेगेटिव। ऐसे ही कॉनकेव में ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, इधर रखेंगे, इधर रखेंगे, वही पोल से अपोजिट डायरेक्शन होगी, अपोजिट डायरेक्शन में क्या लेंगे, नेगेटिव। इसीलिए u जो है वो हम हमेशा क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। v डिपेंड करता है कि रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज होगी तो बिहाइंड द मिरर होगी, इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी, क्या होगी उसमें, v उसमें आ जाएगा। वर्चुअल के केस में v पॉजिटिव, इसमें वर्चुअल में। इनमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, वो तो तुम, अगर हमारे पास दो चीजें होंगी, तीसरी चीजें अपने आप ही पॉजिटिव और नेगेटिव निकल के आ जाएगी। हमें कंफर्म करने के लिए होता है कि रियल इमेज है तो हमारी इधर बनेगी, रियल इमेज बनेगी वो इधर बनेगी, और इन्वर्टेड बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी। और इसके लिए हमें क्या है, ये इस साइड होगी तो v क्या होगी, उसमें नेगेटिव होगी। किसके लिए, रियल इमेज के लिए। क्लियर है? तो ये मिरर फॉर्मूला, साइन कन्वेंशन, ये सब चीजें न्यूमेरिकल में यूज होंगी। ये नेक्स्ट में हम न्यूमेरिकल करेंगे। इसके साथ ही एक छोटा सा फॉर्मूला और बचता है मैग्निफिकेशन का। मिरर का मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन का मतलब है कि कितना ऑब्जेक्ट का साइज है और इमेज का साइज उससे कितना गुना बड़ा हो रहा है, या कितने टाइम्स उससे स्मॉल हो रहा है, कितने टाइम्स उससे लार्जर हो रहा है। तो मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, मिरर का मैग्निफिकेशन क्या होगा? मैग्निफिकेशन जब भी हम निकालेंगे मिरर में तो वो होता है रेशियो ऑफ, ये मैंने प्लेन मिरर में भी बताया था, रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। प्लेन में मैंने बताया था कि प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन +1 होता है, उसका मतलब क्या होता है, तो इसमें मिरर, स्फेरिकल मिरर का जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी हम यही लिखेंगे, किसके इक्वल होगा, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ एक केस इसमें v और u के रिलेशन के में भी आता है
वी और यू के टर्म में अगर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है तो मिरर में होता है -v/u होता है ये। अब आता है इस पे क्वेश्चन, इसमें अगर मैग्निफिकेशन में ये दिया होता है कई बार इन ये चार चीजों में 3 चीज दे देगा, एक चीज उसमें से निकाल के हम बाकी चीजें निकाल सकते हैं। अब इसमें होता है कि मैग्निफिकेशन किसका पॉजिटिव होगा, कॉनकेव का क्या होगा, कॉन्वेक्स का क्या होगा। हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर की मैग्निफिकेशन जो है, 2 केस होते हैं जब हमारा रियल इमेज होती है। अब रियल इमेज होगी वो इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड इमेज होगी तो इन्वर्टेड प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। उल्टी इमेज तो कैसे बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। तो उसमें हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट क्या हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, नेगेटिव। और ऑब्जेक्ट तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा, और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की हाइट वो हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। इसीलिए मैंने बोला साइन कन्वेंशन रट लेना, अच्छे से याद कर लेना उसको। तो यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव करेंगे तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा रियल इमेज के लिए, नेगेटिव। रियल इमेज के लिए हमारा मैग्निफिकेशन है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब इसमें एक केस हमारा वो वर्चुअल इमेज का भी होता है। उस वर्चुअल के केस में मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, वर्चुअल इमेज होगी इरेक्ट होगी, इरेक्ट होगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी तो हाइट ऑफ इमेज हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। और ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही होता है तो वो भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो हमारा मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा वर्चुअल इमेज के केस में, पॉजिटिव। क्लियर है, ये तो दोनों हो गए कॉनकेव के। अब कॉन्वेक्स के लिए, अब कॉन्वेक्स में सारी इमेजेस हमारी क्या होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है सारी इमेजेस। अब इसमें वर्चुअल में वही वर्चुअल इरेक्ट इमेज है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो ये आ गया पॉजिटिव, और ऑब्जेक्ट भी हमारा क्या होता है ऊपर तो वो भी पॉजिटिव। तो मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब इसमें क्वेश्चन एक आता है, बहुत बार आता है कि सी जब हमारा मैग्निफिकेशन है वो +1 है, इसका मैग्निफिकेशन जब सेंटर के ऊपर ऑब्जेक्ट है उसमें मैग्निफिकेशन 1 होता है, उसका मतलब क्या है। अब सी के ऊपर ऑब्जेक्ट, या फिर अगर मैग्निफिकेशन 1 है तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, मैग्निफिकेशन 1 कब होगा, जब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम हो। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब सेम साइज का ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट है वो, इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज दोनों का साइज क्या होगा, सेम होगा। अब वो केस कौन सा होता है कॉनकेव में, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ होता है, सेंटर के ऊपर होता है। तो मैग्निफिकेशन 1 का मतलब क्या है कि उसमें ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज हमारा सेम है और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, सेंटर पे रखा है। अब उसमें क्या है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है तो इसका मैग्निफिकेशन क्या आएगा, -1। अब उसमें भी वही प्लेन मिरर वाली बात है, प्लेन मिरर में तो आता है मैग्निफिकेशन +1 का मतलब क्या होता है, कॉनकेव आ जाएगा कि मैग्निफिकेशन = -1 का मतलब क्या होता है। तो उसमें हम नेगेटिव का साइन बता देंगे कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, 1 का मतलब बता देंगे कि इमेज का साइज हमारा ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है, सी के ऊपर। अभी एक क्वेश्चन था कि मैग्निफिकेशन है वो 1 है या -1 है। अब हमने वो पोजीशन बतानी है कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है। अब वो कह रहा है कि उस पोजीशन से हमने ऑब्जेक्ट को मिरर से दूर मूव करा दिया। अब सेंटर पे था, मान लो ये कॉनकेव, सेंटर के ऊपर ऑब्जेक्ट था, मैग्निफिकेशन हमारा था -1। अब यहां से दूर मूव कराया मतलब सी से पीछे ले गए ऑब्जेक्ट को, पहले सी पे था अब सी से पीछे ले गए। सी से पीछे अगर हम ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं तो उसमें पूछेगा इमेज का साइज इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, या इमेज उससे कैसी मतलब स्मॉल इमेज बनेगी या लार्ज इमेज बनेगी। अब हमने पीछे इसीलिए मैंने कहा टेबल हम याद कर लेंगे। तो जब ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाते हैं तो उससे हमारा साइज क्या होता है, स्मॉल हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर हम यहाँ से सेंटर से
और मिरर की साइड मूव कराते हैं, मिरर की साइड मूव कराएंगे जितना पास लेके आएंगे उतना ही साइज क्या हो जाएगा, अगर इधर मूव किया है तो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब साइज क्या आ जाएगा, लार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की उसमें हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखनी है, बहुत जरूरी है। ये वाला पोर्शन तो बहुत ही आता है क्योंकि इसके ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ये सॉल्व हो जाएगा, आगे फिर वो मिरर फॉर्मूला सॉल्व हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर आगे नेक्स्ट में हम न्यूमेरिकल करते हैं।